हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वन शॉट सीरीज। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो कि हमारे सेमेस्टर नंबर 4 में है उड़ीसा में, उसका यूनिट नंबर 1। आज के वीडियो में हम पूरा यूनिट 1 को रिवाइज करेंगे वन शॉट के अंदर, जहां पे हम सारे के सारे टॉपिक्स का जो भी पॉइंट्स एग्जाम में लिखना है हमको, उसका एक समरी नोट देखेंगे, प्लस उसको डिटेल में हम रिवाइज भी करेंगे। ये जो वीडियो है ये एक समरी वीडियो है। डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है चैनल के अंदर, तुम चैनल में जा सकते हो, डिटेल वीडियोस भी देख सकते हो। एक ऐप का लिंक भी है, तो वहां पर उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, जहां पे बहुत सारा और भी कंटेंट तुमको वहां पे अवेलेबल होगा, जैसे डिटेल नोट्स हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हो गए, ये सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। आज का वीडियो है यूनिट नंबर 1 ऑफ आवर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, जो पहला टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर क्या है, या मैं बोलूं तो व्हाट आर द फीचर्स और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अलग अलग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होता है, जैसे एक हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हम अलग अलग सेमेस्टर्स में पढ़े हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़े हम सेमेस्टर नंबर 1 में, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया गया था सेमेस्टर नंबर 2 में, है ना। वैसे ही ये एक और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसका पर्पस है मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना। बिजनेस में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक से परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं, इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना। मैनेजमेंट मतलब कौन? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स, उनको डिटेल प्रोवाइड करना, ये ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशंस एंड नॉट डिसीजंस। ध्यान रखना, ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग डिसीजंस। एक मैनेजमेंट अच्छे से डिसीजन ले सके, उसको कुछ इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा डिसीजंस लेने के लिए, और वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, देखना, द मैनेजमेंट अकाउंटेंट नेवर टेक्स एनी डिसीजंस बट ओनली प्रोवाइड डेटा बेस्ड ऑन विच मैनेजमेंट टेक्स डिसीजंस। क्लियर है ये? सेकेंड पॉइंट, यूज ऑफ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स। बहुत सारे स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हैं, जो कि हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे भी, यूनिट नंबर 2, 3 में। रेशियो एनालिसिस हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया, ये सब स्पेशल टेक्निक या स्पेशल मेथड्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल एटसेट्रा। क्लियर? नो स्पेसिफिक रूल्स आर फॉलोड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऐसा कोई स्पेशल या स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखे गए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए कॉस्ट स्टैंडर्ड्स लिखे गए हैं, वैसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर हमको जरूरत है तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर इज नो स्पेसिफिक रूल्स आर फॉलोड। नेक्स्ट, जैसे मैं बताया, प्योरली ऑप्शनल। गवर्नमेंट नहीं बोलता कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करो। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग गवर्नमेंट बोलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग गवर्नमेंट बोलता है करना पड़ेगा, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए नहीं बोलता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो हमारा चॉइस है। अगर हमको लगता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये इंफॉर्मेशन का जरूरत है, तब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज करते हैं। राइट, नेक्स्ट, ज्यादातर फ्यूचर के बारे में होता है। पास्ट में क्या हुआ उससे सीखकर फ्यूचर के बारे में प्लान करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर है ये? नेक्स्ट, और क्या क्या नेचर है देखते हो, 3 पॉइंट है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ सिलेक्टिव मेथड। इट टेक्स डेटा फ्रॉम, कहां से डेटा लेता है? पीएल अकाउंट से, है ना, या फिर बैलेंस शीट से, ये सबसे डेटा लेता है और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को। नेक्स्ट, इट डेमोन्स्ट्रेट्स कैजुअलिटी ऑफ इवेंट्स। ये क्या होता है देखना, ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी द इंपैक्ट ऑफ न्यूमरस डिसीजंस लाइक। ये बताता है कि प्राइस चेंज करने से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सेल्स मिक्स, कॉस्ट कंट्रोल, ये सबसे क्या इंपैक्ट पड़ेगा
प्रोडक्ट के ऊपर ये बताता है, ठीक है। नेक्स्ट, नो सेट फॉर्मेट, जैसे कि मैं पहले से बताया कोई प्रेस्क्राइब रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, पीएल अकाउंट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, लेकिन ऐसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट्स नहीं होता है। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये बहुत इजी है, ये सब हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जानते हो, क्लास मतलब तुम्हारा सेमेस्टर नंबर 1 में पढ़ाया गया होगा, प्लस 11-12 से भी पढ़ते हुए आ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टेकन फ्रॉम पीएल एंड बैलेंस शीट। तो मैनेजमेंट में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन कहां से मिल रहा है? फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर? नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये हमको हेल्प करता है कॉस्ट पर यूनिट जानने में। एक प्रोडक्ट का व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट, ये जानने में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर? नेक्स्ट आता है बजटरी कंट्रोल, जहां पे एक बजट सेट करते हैं और फिर बजट के हिसाब से काम हुआ कि नहीं बाद में चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बजटरी कंट्रोल। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि कहीं स्टॉक जरूरत से कम ना हो या कहीं स्टॉक जरूरत से ज्यादा भी ना हो, तो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करना बिजनेस में, दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ऐसे तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है सेमेस्टर नंबर 5 के अंदर, जहां पे हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब का फर्दर एनालिसिस करना और उससे कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्लियर है ये? नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। रिवैल्यूएशन तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जानते भी होंगे, जहां पे हम लोग चीजों का वैल्यू फिर से निकालते, जैसे एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज हो गए, उसको वापस से वैल्यू करना और उसका नया वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्टिंग, डिफरेंट ग्राफ्स, पिक्चर्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज किया जाता है सो दैट जो यूजर है वो बेटर समझ सके कंपनी के बारे में। या यूजर कौन है? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यूजर है हमारा। ठीक है, टैक्स अकाउंटिंग, इससे पता चलता है कितना टैक्स देना है, कब रिटर्न्स फाइल करना है, कैसे हम टैक्स बचा सकते हैं, इन सब के बारे में। नेक्स्ट, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है बेसिकली इट इंक्लूड्स इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन जो कोशिश करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रकार का फ्रॉड या एरर्स ना हो, बार बार एक ट्रांजेक्शन को 2-3 बार चेक किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, नेक्स्ट मेथड एंड प्रोसीज्योर, ये बताता है कि कौन सा मेथड प्रोसीज्योर लगाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। लास्ट आता है ऑफिस सर्विसेज, कुछ और सर्विस जैसे कि मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेटा प्रोसेसिंग एटसेट्रा। क्लियर है ये? दिस आर द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कोई भी हम अगर 8 पॉइंट भी लर्न कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट होगा। 11 पॉइंट यहाँ लिखाया हूं, 12 पॉइंट है, सॉरी 11 पॉइंट है, तुमको कोई भी 8 पॉइंट यहाँ पे जरूर से लर्न करना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखना, सबसे पहला मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है डिसीजंस लेने में और फ्यूचर के बारे में प्लान बनाने में, राइट। नेक्स्ट है बिजनेस में परफॉर्मेंस कैसा रहा, हम जैसा सोचे थे वैसा काम किए या नहीं किए, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल परफॉर्मेंस कैसा है, ये कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली काम कर रहा है कि नहीं, कहीं हम रिसोर्सेस वेस्ट तो नहीं कर रहे, हम रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या नहीं, ये भी पता चलता है फ्रॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट, कस्टमर को हम बेटर समझ पाते हैं और बेटर सर्विस दे पाते हैं अपने कस्टमर्स को। नेक्स्ट, बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है एंड इंक्रीजेस द रिलायबिलिटी ऑन द बिजनेस। जो बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करता है उस बिजनेस के ऊपर हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। क्लियर?
तो जैसे कि तुम देख सकते हो ये एक समरी वीडियो है, यहाँ पे कोई डिटेल वीडियो नहीं है, समरी वीडियो है। डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है, राइट, यूट्यूब के अंदर भी अवेलेबल है, ऐप के अंदर भी सारा यूनिट्स अवेलेबल है, कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है, समरी नोट्स है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, एग्जाम क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्या नहीं है ऐप के अंदर? ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से डाउनलोड करके रजिस्टर करो और बहुत सारा चीज वहां पे तुमको अवेलेबल रहेगा। क्लियर है ये? देखना नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल है? तो तुम इसको जब पढ़ोगे तुमको पता चलेगा कि जैसा स्कोप था ना, स्कोप से ही ऑलमोस्ट रोल बनाया गया है। देखो मैं इसे मार्क करके दिखाता हूं। सबसे पहला, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, फॉर्मुलेशन एंड इफेक्टिवनेस। पॉलिसी बनाना और ठीक से काम कर रहा है नहीं, पॉलिसी चेक करना। नेक्स्ट, प्लान्स बनाना, ये सब पढ़े थे। प्लान ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, कोऑर्डिनेट करना, प्लान को एग्जीक्यूट करना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कंट्रोल लेकर आना। मैनेजमेंट को हेल्प करना प्लानिंग में, मेजरमेंट में, इवैल्यूएशन में एंड कंट्रोलिंग में। लास्ट है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। तुम देख सकते हो रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं है, जो स्कोप था ना उसी से रोल बना है। अगर रोल एग्जाम में आ भी जाता है और हम बिना भी पढ़ के गए हैं, थोड़ा स्कोप को हम बदल बदल के लिख देंगे तो आराम से हमारा रोल का आंसर जो है वो हो जाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आधा से ज्यादा इसमें पढ़ा हुआ रहता है। जैसे कि पहला हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग। ये हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो पहला हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्यूचर के बारे में प्लान बनाते हैं इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी। सेकेंड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो पहले भी बताया था मैं, और सेम 5 के अंदर डिटेल में पढ़ोगे, पूरा एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग सेम 2 में पढ़े हो। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ये जानने के लिए कहाँ कहाँ से फंड इनफ्लो हो रहा है और कहाँ कहाँ पे फंड्स आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बताता है कैश कहाँ कहाँ से इनफ्लो हो रहा है और कहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि आगे चल के यूनिट नंबर 3 में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को। नेक्स्ट बजटरी कंट्रोल भी हमारे सिलेबस में आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग, ये हेल्प करता है हमको कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को आसानी से लेने में, इतना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हम डिसीजन मेकिंग इजी हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है उनको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलता रहे। वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोसेस लगाता है, जो सॉफ्टवेयर लगाता है, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ है वो मैनेजमेंट को पता चले। कैसे पता चलेगा? कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सैलरीज दे रहे हैं, कितना रेंट दे रहे हैं, सब कहां से पता चलेगा? ये एक सॉफ्टवेयर होता है, नाम है उसका MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। हम बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीन हो गया, इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है टॉप लेवल को वेरियस रिपोर्ट सबमिट करना रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट आता है रेशियो एनालिसिस, ये तो अभी हम यूनिट नंबर 2 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास 11 में भी तुम 12th में पढ़े होगे, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो तुम क्लास 12th के अंदर रेशियो एनालिसिस जरूर पढ़े हो। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर? नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन जो बनता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट भी तुम ले सकते हो, लर्न करना पड़ेगा। हमेशा कोशिश करना बेसिस भी लर्न करने का। बच्चे लोग क्या करते हैं, डिफरेंस तो लर्न करते हैं, बेसिस को भूल जाते हैं। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस भी जरूर लर्न करना। 5 पॉइंट यहां दिया हुआ है,
फटाफट से स्क्रीन में दिखा दिया हूं मैं, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, है ना। उसके अलावा 3 पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट नंबर 6, 7 एंड 8। क्लियर है ये? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले से पढ़ाया गया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम अभी पढ़ चुके हैं, तो दोनों का डिफरेंस हम आराम से एग्जाम में समझ के लिख सकते हैं। क्लियर है ये? तो ये एक वन शॉट वीडियो था जहां पे हम पूरा का पूरा यूनिट 1 रिवाइज किए। ये एक रिवीजन वीडियो है, ये डिटेल वीडियो नहीं है, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं। डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है ऐप के अंदर। यहाँ तो एक पॉइंट का बस एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया मैं, 1 लाइनर या 2 लाइनर करके, लेकिन पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, यूनिट 1 के वीडियोस हैं, बाकी यूनिट के वीडियोस ऐप के अंदर अवेलेबल होंगे, प्लस कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है, एग्जाम क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल है ऐप के अंदर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से उसको डाउनलोड करना और रजिस्टर करके बेनिफिट्स उठाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी 1 शॉट सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट हम लाएंगे यूनिट नंबर 2 का 1 शॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।